तो आपने देखा कि महागौरी के किस तरीके का रूप वर्णन किया गया है और महागौरी की भव्यता क्या है, इनके रहस्य को जानेंगे। सीधे हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी जुड़ चुके हैं। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। हर दिन की तरह आज भी हम माता के महागौरी स्वरूप के बारे में जानेंगे, उनके रहस्य के बारे में जानेंगे, उनकी महत्वता के बारे में जानेंगे। और इन सबके बीच एक प्रश्न का और जवाब दे दीजिएगा स्वामी जी, क्योंकि आज लोगों के मन में एक सवाल जरूर है कि क्या आज सप्तमी और अष्टमी की तिथि एक दिन पड़ रही है। स्वामी जी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। जय माता दी। सभी भक्तों को बहुत 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 शुभकामना। महागौरी की आज ध्यान करके हम लोग आज का दिन चलेंगे। और सबसे पहले आपके प्रश्नों को उत्तर दे दो सुस्मिता, बहुत शुभकामना के साथ। देखिए, ऐसा है, हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तिथियां जो चलती है ना, वो किस समय, वो सारे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चलता है जी। तो बहुत सही प्रश्न मेरे मन में भी था कि मैं आज ये इस बात को स्पष्ट करूं। आपने प्रश्न कर ही दिया। 12:02 तक सप्तमी तिथि है, तदुपरांत अष्टमी तिथि लगेगी। तो अब ये संशय है आज सप्तमी है या अष्टमी है। पिछले 3 दिनों से लोग मिलकर या फोन से ये ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, माताएं बहुत पूछ रही हैं, तो मैं भी बताऊं तो अष्टमी लगेगा आधे दिन के बाद। लेकिन दिन की गिनती जो हम करते हैं हमारे मैथोलॉजी के हिसाब से, ये उदय तिथि को मानते हैं। जिस तिथि का उदय होता है, सूर्योदय, उसी तिथि का मान्य होता है। तो आज प्रातः जब सूर्योदय हुआ था उस समय सप्तमी तिथि थी। अगर वो 1 घंटे में भी समाप्त होता तो भी मानते। तो ये 12:02 तक है, तो आज सप्तमी माना जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग जो कार्यक्रम प्रतिदिन दे रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 के हिसाब से दे रहे हैं, तो इसीलिए हम महागौरी का अष्टमी का कार्यक्रम आज हम लोग दे रहे हैं माँ के कार्यक्रम में न्यूज 11 पे। लेकिन आज सप्तमी ही माना जाएगा। और जो पंडालों में नवपत्रिका प्रवेश होता है, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, आज भी थोड़ा मैं बताऊंगा। तो नवपत्रिका वगैरह सप्तमी के जो कार्यक्रम है आज होंगे। हम लोग गिनती के लिए मान लेते हैं अष्टमी तिथि, क्योंकि कल हमें समापन करना है आपके न्यूज 11 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेके। तो उस दृष्टिकोण से नौमी तिथि 6 है सुस्मिता। सूर्योदय के बाद और दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व नौमी तिथि आकर चला जाएगा। तो गिनती में बाहर से दिख नहीं रहा है, नौमी तिथि 6 हो गया, लुप्त हो गया है। अतः अष्टमी और नौमी कल ही दोनों दिन मनाई जाएगी। और फिर 12 तारीख को शनिवार को विजयादशमी मानेंगे। माताएं जो व्रत रखती हैं वो कल रखेंगी वो, और नौमी चढ़ने के बाद में प्रसाद ग्रहण करके अपना पारण कर सकती हैं जी। आइए, अभी सबसे पहला एक चौपाई से मैंने प्रारंभ किया था कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरनऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। ये माता का एक संकल्प था। और आज इस चौपाई को लेने का महत्व ये समझा मैंने कि माता ने एक ऐसा कठोर तप ले लिया, एक जन्म क्या कई जन्म लग जाए, कोटि कोटि जन्म हो जाए, मैं कुंवारी ही रहूंगी। और यदि मैं विवाहित होंगी, मुझे अगर पति वर्ण करना है तो मैं शंभु शिव को ही वर्ण करूंगी, अन्यथा मैं कोटि कोटि जन्म में कुंवारी ही रह जाऊंगी। और इस कठिन तपस्या के बाद साधकों का जीवन क्या है, साधना, चाहे मैं साधक बोलूं, कोई हिमालय वाली साधना नहीं, जो घर पे माताएं, बहनें, बालक, वृद्ध, बच्चे भी जो प्रतिदिन श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं, एक साधना में चल रहे हैं। तो इस साधना को हम दूसरे अपनी यौगिक भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में तप भी कहते हैं। तो ये तपस्या है। जब साधना करते हैं तो साधना में एक संकल्प होता है, और संकल्प को पूरा करने में हो सकता है मेरी कई बाधाएं जीवन में आए, लेकिन उन बाधाओं को पूरा करके हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर लगे रहना पड़ता है और लगे रहना चाहिए। तो जिस प्रकार से माता तप करके संकल्प लेके शिव का वरण अंततो गत्वा कर ही लिया,
वैसे ही हमें भी अपने माता को प्राप्त करके ही छोड़ना है। और हमें उतने तप करने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में घोर कलयुग चल रहा है सुस्मिता, लेकिन इस कलयुग की एक बड़ी विशेषता क्या है? देखिए, चाहे सतयुग की बात हो या फिर त्रेता की बात हो, द्वापर की बात हो, बहुत तपस्या करते थे ऋषि मुनि, हजारों वर्ष। बच्चों के मन में आता हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष। हाँ, पहले की आयु भी लंबी होती थी, लोगों का बनावट भी ऐसा होता था। आज के युग में हम 5-6 फीट के होते हैं और हमारा कद इस तरीके से होता है। आयु भी 100 साल माना गया है, लेकिन 60-70 में लोग पूर्णाहुति कर लेते हैं। तो ये मन में प्रश्न आता है बच्चों को, इसलिए मैंने बताया। तो कलयुग के लिए मैं बता रहा था कि कलयुग में आप थोड़ी तपस्या, बस आपको श्रद्धा और भक्ति निष्ठा पूर्वक यदि आप डूबती हैं तो माता आपके समक्ष लगेंगी। माता पहले से खड़ी है, मैं तो प्रतिदिन बोल रहा हूँ। माँ को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हमें आंखें, मन की आंखें खोलने की आवश्यकता है। और जब खोलेंगे तो देखेंगे तो माँ तो सबने अपनी भुजाएं फैलाए, बुलाई मेरे लल्ला आजा बेटा आजा। तो माँ तो पहले खड़ी है, मैं ही विलंब हूं। बस अपनी श्रद्धा भक्ति से डूबे जाएं, मंत्रो जाप करें। तो आइए सबसे पहला जाने आज का स्वरूप। जैसा आपने बताया भी कि माँ को 8 वर्ष की आयु की माता को आज हम कल्पना करते हैं और वृषभ पे सवार है। वृषभ कितना सुंदर लग रहे हैं। वृषभ का रूप एकदम सफेद, एकदम हिमालय बर्फ की तरह सफेद, और माता का रंग भी एकदम माँ गौर वर्ण की जैसा शंख की उपमा दी गई है। शंख की सफेदी कैसी, एक सौम्य शांति के साथ एक सफेदी होता है। माँ का रंग इसी प्रकार का माँ का वर्ण है। लेकिन पूर्व में तो तपस्या करके बिल्कुल काली सी पड़ गई थी माँ। और शिव को जब प्राप्त हुए तो भगवान शिव के जब हाथ सानिध्य मिला माता को, तो गंगा जल में अच्छे से स्नान करा के, और तो फिर दिव्य स्नान हुआ बाबा के हाथ से। तो माँ का रंग जो अंदर का निखर कर चला आया। और वृषभ पे 4 भुजाएं हैं सुस्मिता, बहुत मतलब मन भावन। अगर माँ का दर्शन आंख बंद करके करे ना कि माता 8 वर्ष की हैं, वृषभ पे सवार हैं, 4 भुजाएं हैं, एक में त्रिशूल। त्रिशूल का अलग अर्थ है। त्रिशूल कहने को मात्र एक शस्त्र नहीं है, वो 3 त्रिशूल। त्रिशूल होने का कई त्रिलोक हैं, त्रिदेव हैं, 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कई प्रकार की बातें हैं। पर उस पर जाऊंगा तो फिर अलग समय लग जाएगा, विषयांतर न हो जाए, तो मैंने स्पर्श करके छोड़ा। डमरू है, डमरू, डमर 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 निनार वडरमयम। तो इस डमरू की जब आती है तो व्यक्ति का वो तंद्रा भंग होना और उस समय पे आना। शिव भी डमरू बजाए थे, माता के हाथ पे भी डमरू है, और इसके साथ में एक वरदहस्त भी है, अभय मुद्रा भी है माँ का। संपूर्णता लिए हुए यदि अंदर से ध्यान करें तो लगेगा कि एकदम माँ संपूर्णता के साथ एक अजीब सौम्यता, शांति के साथ माँ का दर्शन होता है। और माँ को आज रिझाने का सबसे एक अच्छा माध्यम है, स्मरण करा दूं। जो हो सकता है पिछले कार्यक्रम कभी मिस कर गए हो, नहीं देखे होंगे इस कार्यक्रम को, तो कभी मैंने माँ की केस संवारने की बात की, केस में तेल लगाने की बात किया, केस की डोरी दिया, काजल दिया, सिंदूर दिया, अलंकार दिया, और भोग लगाने के लिए कभी दूध, कभी मधु, कभी शक्कर, कभी गुड़। तो आज 2 चीजें स्मरण रखेंगे। उपवास है, माता को रिझाने का सारे अलंकार दे दिया। माँ मेरे समक्ष है, माँ आ गई महागौरी के रूप में। तो आज उपवास रख के एक समर्पण भाव माँ को प्रदर्शित करते हैं। मैंने आज निराहार रहकर मैंने आपकी पूजा पूजा कर रहा हूँ माँ, आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा आप मेरे ऊपर बनी। और माँ को जो भोग लगाएंगे, आज नारियल लगाएंगे, नारियल का भोग अवश्य लगाएं और उपवास रखकर करें। जब ये चढ़ जाएगा संधि के बाद उनका प्रसाद ग्रहण करके पारण किया जा सकता है। प्रतिदिन एक स्वार्थ की भी बात आती है, और क्यों माँ से स्वार्थ की बात क्या है? हम तो संतान है, हम तो माँ के सामने भिखारी, अपनी झोली पटे आंचल फैलाए माँ के सामने खड़े, मैया कृपा करो। तो अगर कही जाए तो मुख्य रूप से माता गौरी, माँ दुर्गा की बात करेंगे तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष संपूर्ण दे रही है माँ। माता गौरी पर्टिकुलर अगर पूछा जाए तो माँ गौरी संतान सुख प्रदान करने वाली हैं। और आज के दिन कलावा अवश्य बांधना, ये कलावा बांधते हैं ना, ये कलावा निश्चित रूप से मौली धागा किसी ब्राह्मण से, पंडित जी से, गुरुदेव से, अपने पुरोहित से बंधाकर मंत्रोच्चार के साथ
और इसे रखना ये महान रक्षा की चीज है। आपकी बात ये चीज है। अब जब इस स्वरूप का माँ का दर्शन करते हैं तो माँ को प्रार्थना, मैं भी आपसे सबों से, जितने लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देखिए भक्ति शक्ति बताए ना, कहीं आने की आवश्यकता नहीं है और आंखें बंद करें तो माँ सामने है। जब पारिजात का फूल कल्पना करके हम स्वर्ग से ला सकते हैं, कामधेनु गाय का दूध ला सकते हैं, तो माँ को तो जैसे बताया कि भक्त के अधीन होते हैं भगवान। कैसे? भक्त के अधीन है मंत्र और मंत्र के अधीन है भगवान, तो भक्त के अधीन हो गए ना भगवान। आप जैसा चाहोगे भगवान वैसे करेंगे। तो बस हमारी भक्ति और श्रद्धा और वो समर्पण भाव शुद्ध रूप से जब होगा तो आप देखें माँ आपके समक्ष खड़ी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप भी हाथ जोड़ के सभी भक्त एक बार माता का ध्यान यहीं से करें और आज सारा दिन माता गौरी को करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा। माता गौरी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और जैसा मैंने बताया कि किस प्रकार से माँ का स्वरूप है, क्या भोग लगाएंगे और कैसे उपवास रखेंगे और किस प्रकार किस मंत्र से माँ को प्रसन्न करेंगे। अब बारी आती है, संभवतः आपका प्रश्न भी अगला आप पूछना चाहेंगी या बहुत भक्तों के मन में आएगा, ये तो माता गौरी के लिए आज के दिन का ये मंत्र है, किंतु जब हम बात करते हैं कि एक सामान्य दिन में हमेशा मेरा बार बार कहना है कि हम तो आज महागौरी की कर रहे यम तपस्या में लगे हैं 9 दिन की साधना में, और जब फिर कैसे प्राप्त होना। प्रतिदिन हम चक्रों की भी बात कर रहे थे सुस्मिता जी। और जब सहस्त्रार चक्र में सप्तमी के दिन जब पहुंच जाता है काल रात्रि के रूप में, तो एक रहस्य की बात मैंने बताई थी कि 9 दिन है और हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो 7 चक्र का भेदन करके कुंडलिनी जब पहुंच गए सहस्त्रार में तो फिर बच क्या गया। अब हमारा अष्टमी और नवमी को क्या करना, यही सबसे बड़ी बात है कि जिस यात्रा का मैंने प्रारंभ किया था प्रथम दिवस से, मूलाधार मूल से प्रारंभ किया था और सहस्त्रार टॉप में आ गए, अब बचा क्या। अब बड़ी रहस्य की बात मैं बताने जा रहा हूं। यहीं से बारी आती है इस शरीर से भी ऊपर परे होना, जहां किसी प्रकार का रंग, किसी प्रकार का मंत्र, किसी प्रकार का शब्द या किसी रूप, इन सारी चीजों से जब परे हो जाते हैं तो इस ब्रह्मांड के अंदर में और उस ऊपर ब्रह्मांड, क्योंकि ये भी एक हमारा शरीर में एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का प्रतिरूप कह सकते हैं, प्रारूप है, और जो रियल ब्रह्मांड है, इन दोनों ब्रह्मांड का एकाकार करना। हम तो माता के साथ एक जुड़ाव की बात कर रहे थे, तो माता तो मेरे हृदय में है, अब उस ब्रह्मांड के साथ एकाकार होना और उसमें जुड़ना, व्यक्ति में सिद्धता आ जाती है। जब यह सिद्ध हो जाएगा जी, तो ये कनेक्शन के लिए एक पासवर्ड है जो मैं प्रतिदिन बता रहा हूं, वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, और ये तीनों की इक्वलिटी अगर कर देते हैं तो माँ दुर्गा आती हैं। इसीलिए ऐं ह्रीं क्लीं, इन तीनों देवियों का, माताओं का ये बीज मंत्र मिलाकर नवाण मंत्र बना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आइए फिर से उस मंत्र, उस पासवर्ड को और सरल करके बताता हूं, क्योंकि बहुतों का कहना कि मेरे से उस तरीके से जीवा उलटती नहीं है, तो मैं संस्कृत नहीं जानता हूं, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूं। ना पढ़ने की आवश्यकता, ना संस्कृत को उच्चारण की आवश्यकता है। मंत्र एक अक्षर तो बोलना है। यदि आपको आत्मविश्वास नहीं जग रहा है और नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम करें, दुर्गाय नमः तो बोल ही सकते हैं, ओम लगा लीजिए, तो ओम दुर्गाय नमः। अब इसमें एक तत्व ऐसा डालना, इस मंत्र का हजारों गुना प्रभाव बढ़ जाता है। माता दुर्गा का बीज मंत्र है, वो बीज है दुंग जी। दुर्गा का बीज दुंग, यानी ओम दुंग दुर्गाय नमः। मेरे साथ आप भी करें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र को
जब मन ही मन बिल्कुल स्वामी जी, इस मंत्र को लेकर हम करते अपने दर्शकों को लगातार कह रहे हैं कि आप इस मंत्र का उच्चारण कहीं भी कर सकते हैं, हर रोज इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। स्वामी जी, आपको याद होगा जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि पट खुल गए हैं, कई जगहों पर पहले पट खुल रहे हैं, कई जगहों पर सप्तमी तिथि को माना जाता है पट खुलने का, उस वक्त आपने ये जानकारी दी थी हमारे दर्शकों को कि पंडाल में एक चीज वहां पर रखी होती है, उसके बारे में आपने कहा था कि आगे आने वाले दिनों में आप वर्णन करेंगे। उस बारे में अगर बता पाए हमारे दर्शकों को तो बेहद रोचक होगा। बिल्कुल, ये बहुत लोगों के मन में कौतूहल, मैं भी बाल्यावस्था बेबड़ी देख रहा हूँ कि लोगों के मन में प्रश्न आता है, किनसे पूछे, क्या करे, रहस्य समझ नहीं पाते। मैं स्पष्ट कर दूं, जब पंडाल में लोग जाते हैं वहां देखते हैं गणेश जी महाराज हैं, कार्तिक महाराज हैं, महासरस्वती है, महालक्ष्मी है और माँ दुर्गा है। गणेश जी के बगल में कोने में सफेद साड़ी लाल पाड़ में एक लिपटा हुआ सा कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, एक रहस्य है। क्या होता है इसके अंदर में, या तो लोग ध्यान नहीं दिए या ध्यान दिए तो स्पष्ट नहीं हुआ। इसीलिए प्रश्न को उठाकर आपने बिल्कुल सही किया। नव पत्रिका प्रवेश हमारे हिंदू सनातन का की जो विशालता है, हम कहते हैं कण कण में भगवान को देखते हैं, हम पत्थरों को भी पूजते हैं, हम सांप बिच्छू को भी पूजते हैं और सारी जगह ब्रह्म हमें दिखते हैं। आपके अंदर, मेरे अंदर, वो शत्रु रूप में भी क्यों ना हो, वहां भी हमारा ब्रह्म स्वरूप है। और जब पर्यावरण की बात करना आज बहुत तेजी से आवश्यकता पड़ गई है, पर्यावरण पर ध्यान रखना। नौ ग्रह से भी आपका प्रश्न आया था कि नौ ग्रह से भी हमारे श्रवण मंत्र का संबंध है क्या नवरात्र से? बिल्कुल है। 9 पत्रिका यानी 9 पत्र, 9 प्रकार के पत्ते मालिक यहाँ से लाया जाता है और न्योता दी जाती है माता दुर्गा को षष्ठी के दिन शाम को। वहां एक कलश में सारी नेगेटिव जितने भी नकारात्मक शक्तियों को हम प्रार्थना करते हैं, किसी को भी हम अपमान नहीं करते, वो शत्रु भी नकारात्मक भूत प्रेत राक्षसी क्यों ना हो, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आज ये नवरात्र तक आप अपना स्थान छोड़ दें। और मैंने जो कलश रखा है, माँ से आशा है कि माँ आप सब परिवार आपको आवाहन कर रहा हूँ, इस कलश में आपका वास हो, कल सुबह आपको अपने पंडाल में हम ले चलेंगे और इसी विश्वास के साथ रात्रि भर वही रहता है। और दूसरे दिन इस कलश को लेके हम लोग जाते हैं सरोवर में, किसी नदी में, जहां नदी उपलब्ध नहीं हो, कोई अपना सरोवर शहर का होता है, वहां जाते हैं और वह 9 पत्रिका आता है। ये जानना आवश्यक है, ये 9 पत्रिका होता क्या है। उसमें केले का पत्ता, बेल का पत्ता, हल्दी, अशोक, दाड़िम, धान, मान कच्चू और जौ और साथ में अमरूद, इन 9 पत्रिकाओं को मिलाकर वो माली लाकर देते हैं। देखिए कैसी धार्मिक और सामाजिक समरसता की भी बात है। हमारे अनुष्ठान में सभी समाज के सभी वर्ग का समावेश है, सभी लोगों का, समाज के जिस वर्ग में है, सभी के हमारे अनुष्ठान में उनका स्थान होता है। माली लाकर देते हैं, उससे साड़ी पहनाकर, वस्त्र देके, स्नान करा के, कलश और 9 पत्रिका को लाके गाजे बाजे के साथ नगर प्रवेश करते हैं और प्रवेश के साथ वहां पूरे नगर के लोग स्वागत करते हैं कि माँ का आगमन, और यही माँ का आगमन देखिए ना स्वामी जी, माँ का आगमन भी हुआ और कई दिन बीत चुके हैं, 8 दिन बीत चुके हैं, अंतिम दिन है माँ के लिए कल का दिन और बेहद भावुक पल होता है जब माँ को विदा करना होता है। कल भी आपसे जुड़ेंगे स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, महागौरी के स्वरूप का वर्णन करने के लिए और मेरे सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल वापस से आपके साथ जुड़ेंगे और माँ के अंतिम स्वरूप और नवरात्रि के समापन पर कई सवाल स्वामी जी से हम पूछते नजर आएंगे। महागौरी की हम आज बात कर रहे हैं, अष्टमी तिथि मानी जा रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से स्वामी जी ने भी ये जानकारी दी है कि आप व्रत कल रख सकते हैं, यानी कि अष्टमी और नवमी तिथि कल भी मानी जाएगी। तो महागौरी के स्वरूप का हमने वर्णन किया है। महागौरी की आराधना को लेकर लोगों में एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है। आप सभी पर महागौरी की कृपा बनी रहे। जाते जाते हम आपको छोड़ दिए जाते हैं महागौरी के सारथी के साथ। जय माता दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।